मंगलम गौतमूर्णि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव पर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी ये समाधि तंत्र जी के माध्यम से चल रही है। इसमें अपना 6वां श्लोक चल रहा है। 6वें श्लोक में जो आत्मा के 3 भेद बतलाए हैं पर्यार्थन्याय से, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, उसमें से अब एक एक का विशेष स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अभी परमात्मा के स्वरूप को इस 6वें छंद में आचार्य देव ने उनकी कुछ विशेषताएं बता करके उसका स्पष्टीकरण किया है। उन विशेषताओं का यहाँ पर खुलासा किया जा रहा है। एक एक विशेषता अर्थात जो परमात्मा बने हैं वो किन विशेषताओं को लिए हुए हैं, किस प्रकार का जीवन जी करके वो परमात्मा बने हैं और अब उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, वो बात अपन को यहाँ समझाई जा रही है। अब चूंकि अपने लिए ये मात्र परमात्मा की जानकारी करने के लिए नहीं अपन को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये तीनों दशाएं प्रत्येक आत्मा में सिद्ध होती हैं। एक वर्तमान रूप में 3 में से, और 2 या 1 शक्ति और योग्यता रूप में। ऐसी जो है तीनों दशाएं प्रत्येक आत्मा में सदा काल पाई जाती है। क्या कहा? ये जो 3 दशाएं बतलाई हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, एक इन 3 में से एक तो वर्तमान में विद्यमान रहती है और 2 या 1 योग्यता या शक्ति रूप में उसमें पाई जाती है। ऐसा जो है ये प्रत्येक आत्मा का अपने लिए स्वरूप त्रयात्मक जानना चाहिए। और उसमें से अपने लिए जो आत्मा बहिरात्मपने रूप जी रही है, तो उनमें परमात्मपने की शक्ति विद्यमान है और उसको अंतरात्मपने की शक्ति भी विद्यमान है। वो उसको प्रकट कर सकते हैं और क्रमशः सुखी हो सकते हैं। जो जीव अंतरात्मा हो चुके हैं या वर्तमान में चल रहे हैं अंतरात्मा रूप, उनमें बहिरात्मपने की योग्यता थी, तभी वो बहिरात्मपने रूप वर्णन करते रहे पहले, और अभी परमात्मपने की शक्ति है तो आगे वो परमात्मा बन जाएंगे। यदि वर्तमान में परमात्म दशा में है तो उनमें बहिरात्मा और अंतरात्मपने की योग्यता थी, तो पहले वो उस रूप वर्णित होते रहे।
और अब वो परमात्म दशारूप परिणमन कर रहे हैं, और अब परमात्म दशारूप परिणमन अनंत काल तक करते रहेंगे। अब उस दशा का कभी अभाव नहीं होगा। वो ही पूर्ण सुखमय आनंदमय दशा है। ऐसी वह पूर्ण सुखमय आनंदमय दशा प्रत्येक जीव को अपने जीवन में प्रकट करने लायक है। इसमें अंतरात्मा तो बहिरात्मा बन सकती है, मतलब उसमें आ सकती है। ऐसा है, अंतरात्मा बहिरात्मा टेम्परेरी बन सकती है, परमानेंट नहीं बन सकती है। एक बार कोई जीव अंतरात्मा बन जाए तो फिर अब उसके लिए सदा बहिरात्मा बने रहने की व्यवस्था नहीं है। अब वो नियम से परमात्मा बनेगा ही बनेगा। ये तो एक टेम्परेरी है अपवाद रूप में, अन्यथा तो एक बार जो अंतरात्मा बन जाता है वो क्रम से अब परमात्मा ही बनता है। कौन नीचे गिरेगा, कौन भटकना चाहेगा। अब वो परिस्थिति वसात कोई बन जाए तो एक अलग है, पर वो सदा नहीं रह पाएगा। अब वहाँ से नियम से वो निकल करके और फिर अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा बनेगा ही बनेगा, ये नियम है। इसलिए एक बार जो जीव वेद विज्ञान करके अपने को आत्मा रूप में अनुभव कर लेते हैं, जो अनादिकाल से अपने को अनात्मा रूप अनुभव कर रहे हैं, वो अनाथपने की वृत्ति छोड़कर और आत्मपने की वृत्ति को धारण कर लेते हैं। वे जीव अब संसार में ज़्यादा रहने वाले नहीं है। तो ये अपन को यहाँ ये सारी अवस्थाओं का ज्ञान इसलिए कराया जा रहा है कि हम वर्तमान में इनमें से कौन सी दशा में जी रहे हैं। यदि बहिरात्मपने की दशा में जी रहे हैं तो अपने लिए वो छोड़ने लायक है, क्योंकि वो दुख रूप दशा है, उसमें शांति नहीं है एक क्षण की, निरंतर संकल्प विकल्प आकुलता आकुलता आकुल, क्योंकि वो पराधीन वृत्ति है। और पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में जीव को एक क्षण को भी शांति नहीं मिलती। इसलिए पराधीनता की वृत्ति छोड़कर स्वाधीनता की वृत्ति अपन को जागृत करके और पूर्ण स्वाधीन होने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके लिए अपन को ये सब स्वरूप बताया जा रहा है। मात्र जानकारी करके और अपन जो कर रहे हैं उसी के लिए नहीं बताया जा रहा है। कुछ लोग स्वाध्याय मात्र जानकारी के लिए करते हैं और पहली चीज तो रूढ़ी से करते हैं, तो वो तो आकुलता करते हैं, उसमें तो समझने वमझने का काम ही नहीं रहता है। तो ये स्वाध्याय ना तो रूढ़ी का है और ना मात्र जानकारी करने के लिए। इस स्वाध्याय तो अपने जीवन को समझ करके और बहिरात्मपने की वृत्ति छोड़ने के लिए अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा बनने के लक्ष्य से स्वाध्याय करना ही सच्चा स्वाध्याय है। अन्यथा वो और जो कुछ भी है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, लोक भय है, लौकिक प्रयोजन है, क्या क्या है वो तो वो जाने। परंतु ये जो है अगर अपना इसमें से आत्महित करने का प्रयोजन नहीं है, बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा पने को प्रकट करने का लक्ष्य नहीं है, तो ये धार्मिक व्यवहारकारी नहीं कहा जा सकता। इसे धार्मिक कार्य नहीं कहते आचार्य ज्ञानी, क्योंकि परमार्थ के लक्ष्य से और परमार्थ के साथ जो व्यवहार धर्म का होता है वो सम्यक कहलाता है। अन्यथा वो व्यवहार नहीं है धर्म का, वो मात्र रूढ़ी है अथवा लौकिक ही है वो। तो ये अपन को यहाँ बहुत ही गंभीरता से इस बारे में अपन को ये स्वाध्याय करना है, कर रहे अपन उसी उद्देश्य से किया जा रहा है। ये मात्र रूढ़ी निभाने के लिए और एक औपचारिकता के लिए और अपने लिए मात्र जानकारी के लिए नहीं चल रहा है। ये जो है अपने लिए अभी जो परमात्मा दशा के स्वरूप को बताया जा रहा है, ये प्रत्येक आत्मा में इस प्रकार की शक्ति विद्यमान है सदा काल। अभी जो बहिरात्मा अंतरात्मा है तो परमात्मा बनने की शक्ति सामर्थ्य सब में विद्यमान है, और उसी के लिए बताया जा रहा है कि ये दशा अपन को वास्तव में प्रकट करने लायक है, प्रकट करना चाहिए शीघ्रता से। क्यों? आज तक यदि अपन ने इस दशा को प्राप्त नहीं किया तो वास्तव में अपनी दुर्दशा रही, और उस दुर्दशा
से बचने का एक ही उपाय है कि हम उन आत्माओं के यानी बहिरात्मा, अंतरात्मपना और सामान्य से आत्मा के स्वरूप को समझकर और बहिरात्मपने की वृत्ति को, उसके लक्षणों को जानकर छोड़ें और अंतरात्मपने की वृत्ति को, उनके लक्षणों को जानकर प्रकट करें और क्रम से परमात्म दशा को पाकर के शाश्वत सुख के पात्र बने। इसके लिए ही ये स्वाध्याय होना चाहिए, होता है। और जो भी ज्ञानी करते हैं, शास्त्र आदि लिखते हैं, वो सब इसी उद्देश्य से करते हैं। सामने वाला उस उद्देश्य की पूर्ति करता कि नहीं, वो तो वो जाने। तो अब यहाँ अपन को चर्चा उनकी विशेषताओं की चल रही है, जीवन परख। ये विशेषताएं कैसे आई हैं, उनमें किस विधि से आई हैं, वो सब विधि अपन को बताई जा रही, ताकि अपन भी उस विधि को अपना करके इन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें। इसलिए नहीं कि मात्र जानकारी करके कि भगवान ऐसे होते हैं, तो उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान के स्वरूप को समझना, उनके सानिध्य में आना, तो अपने लिए उन जैसे बनने के लिए तो तुम्हारा वो व्यवहार से भगवान के पास आना, उनके स्वरूप को समझना सार्थक है, अन्यथा कोई काम का नहीं। यदि आप मात्र पक्षपात से, यहाँ मतलब पहली चीज तो भगवान का सही स्वरूप ज्यादातर संप्रदायों में समझते ही नहीं है, रूढ़ी से भगवान मानते हैं, काल्पनिक कछु तो भगवान का सही स्वरूप ही नहीं मानते, यदवा मानते, वो तो गीत मिथ्यात है, उसमें तो उनको कल्याण का कोई अवसर ही नहीं है। परंतु यहाँ जैन कुल में आकर के भी ये जैन धर्म है, अभी वर्तमान में जो जैन कुल जो अपन देख रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये जैन धर्म है। और अपने लिए जो कुल बतलाए हैं वे तो कितने बतलाए, 199 लाख करोड़ कुल है। लाख करोड़ 199 लाख करोड़ कुल है। तो वो तो जो है संसार के हैं, संसार की दशा के घटक नहीं, वो कोई धर्म के नहीं। और 184 लाख योनियां हैं। तो जीवों के इतने भेद हैं संसार के, संसारी जीवों के कितने, 199 लाख करोड़ जाति के जीव हैं, माने उसके कुल हैं। और ऐसे ऐसे जो है उनके भेद प्रभेद जीवों के हो जाते हैं। मनुष्य की कितनी कुल है? अब उसमें समझ लेना 14 लाख मनुष्यों की जातियां बतलाई, सबसे ज्यादा तो त्रियंचों की है, पर एक त्रियंचों में तो बहुत भेद है ना, 62 योनियां तो तुम्हारे त्रियंचों की है कि 84 लाख में से 62 लाख तो सब त्रियंचों में चली जाती, क्योंकि असंगी तक के निकाले त्रियंच ही है सब। और फिर उसमें से संगी पंचेंद्री भी है उसमें, तो उनमें से माने 62 लाख योनियां हो जाती है। 22 बची, अब 22 बची, तो 22 में से 14 लाख हो गई मनुष्यों की और 4 लाख देवों की, 4 लाख नारकियों, ऐसे 22 लाख ये निकाले, 3 गति के जीवों, ऐसे कुल 84 लाख योनि हो जाती। तो मतलब ये सब देखो, जीव सामान्य से सब एक ही प्रकार के हैं, परंतु विकृति के कारण भावों में जितने जितने प्रकार की विकृति होती है, उतने उतने प्रकार के बाहर में कर्मों के निमित्त से भेद पड़ जाते हैं। क्या अपने स्वरूप को छोड़ करके और बाहर में कितने कितने प्रकार के भाव जीव कर सकता है, तो 199 लाख करोड़ कुल और 84 लाख योनियों के भेदों वाला इतने विकारी परिणाम जीव कर सकता है। कुल और जाति में कितने रकम? अपन बोलते हैं पिता के वंश को कुल कहते हैं, माता के वंश को जाति कहते हैं, तो उत्पत्ति स्थान जातियां हैं और उनके शरीर आदि के भेदों के माध्यम से कुल बनते हैं। तो जातियां कितनी फर्क पड़ेगा संख्या में उनकी? जाति जन्म लेने के स्थान 84 लाख योनियां हैं। योनि माने होता है उत्पत्ति स्थान, जाति है। हाँ वो जाति है। तो अब जो है अपन को ये समझना यहाँ पर, ये अपनी परमात्म दशा ही वास्तव में यथार्थ जीवन जीने की दशा है और इसी में जीव परम सुखी होता है। और इस दशा को छोड़ के बाकी अंतरात्मा साधक दशा है,
उसमें वो अपने स्वरूप की आराधना कर रहा है, क्रम से परमात्मा बन जाएगा। बहिरात पने की दशा निरंतर परान्मुखी दशा है, मिथ्यात्व की दशा है, दुख रूप दशा है एकांशी। इसमें एक क्षण की भी शांति सुख नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर अब परमात्मा दशा की जो विशेषताएं हैं वो किस विधि से बनी है, वो इस प्रकार की दशाएं कैसी विशेषताएं वो आई हैं, अब वो सब विधियां अपन को बताई जा रही, ताकि अपन उनको समझ करके अपने जीवन में उनका प्रयोग करके उस दशा को पाएं। इसलिए अपन को ये स्वरूप बताया जा रहा, मात्र जानकारी कराने के लिए, पंडित बनने के लिए नहीं कोई। इसलिए ये अपन को इन सब बातों का बराबर बहुत ही शांति के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। जितने भी कार्य है संसार के, इससे श्रेष्ठ कार्य दुनिया में और कोई नहीं है। ये कार्य ही प्रत्येक आत्मा के करने लायक है, समझने लायक है। इसलिए इसको जब तक आप उतनी महिमा नहीं दोगे, उतना महत्व नहीं दोगे, तब तक जीवन में तुम्हारे उस जाति की पात्रता प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी चीजें बिना पात्रता के नहीं मिलती। अब अपन को यहाँ पर अभी कल अपनी चर्चा जो यहाँ चल रही थी जितेंद्रीय पने की या जिन पने की, जिन रूपता की, उसके अंतर्गत थोड़ा विषय रह गया था। तो देखिए यहाँ अपन आ गए थे इंद्रिय विजय का उपाय, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या है, तो अपन को बताया था कि द्रविंद्री, भावेंद्री और द्रव्य विषय, इंद्रियों के विषय, इन तीनों से अपने ज्ञान में पृथकता करके, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। जो भावेंद्री है वो खंड खंड ज्ञान, परावलंबी ज्ञान है, और द्रविंद्री पुद्गल की रचना है, और उनके विषय भी वो पुद्गल की रचना बाहर में सब पांच इंद्रियों के विषय, तो मन के विषय उसी संबंधी सब विचार चलते रहते। तो ये अपन को जो है ये अपने लिए इससे भेद विज्ञान करके जो ज्ञान विशेष रूप से परिणमन हो रहा है, वो ज्ञान संयोगों का नहीं है, इंद्रियों का नहीं है, बाहर किसी का नहीं है। उस ज्ञान में अपना सामान्य आत्मा व्याप रहा है या सामान्य ज्ञान व्याप रहा है। वो ज्ञान, विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान या आत्मा का है। तो उसमें अपन क्या देखें, सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखें। उसमें अपन पर को, ये जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसको अपने उस ज्ञान में भेद विज्ञान करें कि जितने भी संयोग हैं, इंद्रियों के विषय हैं, द्रव्य इंद्रियां हैं, भिन्न खालिस पौद्गलिक है, ये तो सब अपने से भिन्न ही है। और जो परलक्षी अपना ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से खंड खंड एक एक इंद्रिय को ग्रहण करता है। अभी ये इस आगे के पैराग्राफ में बता रहे कि इंद्रियों का विषय एक काल में एक ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए ऐसे कैसे खंड खंड होता जाता है वो ज्ञान, छह उपसम। तो आगे खुलासा करते अपन को उस ज्ञान में विशेषों को गौण करो, पर को गौण करो, और फिर उसमें अपना जो सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा व्याप रहा है उसको मुख्य करके उसका लक्ष्य करेंगे, उस तरफ ढलेंगे, तो अपने लिए पांच इंद्रियों के विषयों से रहित होकर अतीन्द्रिय ज्ञान पूर्वक अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव होगा, तो हम इंद्रिय विषयों के विजेता बन पाएंगे। छेडाला में भी इसी बात को सिद्ध किया है दूसरे तरीके से कि पांच इंद्रियों का विजेता पद प्राप्त करना है तो क्या करो, रस, रूप, गंध तथा हरस, अरु शब्द, शुभ असुहावने, तिनमें न राग विरोध, पंचेंद्रिय जयन पद पाओ। उसमें मोह से भेद विज्ञान करके इंद्रियों के विषयों से अपने उपयोग को हटाकर और अपनी सहज स्वरूप में रहने की प्रेरणा दी कि इन किसी में भी आप राग द्वेष नहीं करो। वे शुभ अशुभ की कल्पना भेद व्यवहार से जो है उसमें ये सब किसी प्रकार के अच्छे बुरे की कल्पना मत करो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा ज्ञान सामान्य पने को प्राप्त होगा, सहज पने को प्राप्त होगा, और सहज ज्ञान, सामान्य ज्ञान में सहज आत्मा, अभेद आत्मा तुम्हें अनुभव में आएगा। शांत आत्मा वो तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगा। तो अपन को ज्ञानियों ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से ये सारी विधियां बतलाई। अब इन विधियों को अपन
प्रयोग करेंगे तो अपन को उसका अनुभव होगा और आनंद आएगा, और फिर इसके अलावा तुम्हें दूसरी चीज कोई रुचेगी नहीं। अभी सुख शांति के लिए जितने उपाय करते रहे अपन, बहुत बहिर्मुखता वाले किए, और वो सुख शांति के उपाय थे ही नहीं, इसलिए आज तक सुख शांति की गंध नहीं आई। बल्कि और जितना प्रयत्न किया उतने उतने और दुखी होते गए। क्यों? कि बहिर्मुखता का, यानी ऐसा सोचो कि जाना है अपन को जिस दिशा में अपनी मंजिल है, और उससे विपरीत दिशा में जितनी तीव्रता से चलोगे तो क्या होगा? दूरी बढ़ते जाएंगे और तुम अपने मंजिल से दूर होते जाओगे। ऐसे अपन को उपयोग को करना तो था शांत, और पर लक्ष्य करके और तीव्रता से सुखी होने के लिए अशांत करते रहे, विपरीत पुरुषार्थ तीव्रता से करते रहे, तो उससे और ज्यादा आकुलता होगी, उल्टी दशा थी। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और सुख जाता दूर, और दूर दूर हो रहा है, जिसका मतलब दिशा गलत है। क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। अब तू लक्ष्मी बढ़ी उल्टी बुद्धि, अधिकार बढ़े तो उल्टी बुद्धि, परिवार बढ़ो उल्टी बुद्धि, ये तो बहिर्मुखता के कार्य हुए, तीव्रता के तेरे। और अज्ञानता में ये सोचा था कि अब हमने बहुत 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 काम कर लिया, वो तो उदय से हो रहा था। पाप का उदय होगा तो तुम लाख प्रयत्न करो पैसा कमाने के, एक पैसा नहीं कमा सकते। वो अपनी योग्यता अनुसार आता है उदय करना। और अपन क्या मानते भ्रम से, उदय पुण्य का था और मान लिया कि हमने कमा ला, और उसमें तुमने तो तीव्र बुद्धि लगा करके संकल्प विकल्प करके बहुत आकुलता करी। तो ज्यादा परिग्रह की चिंता व्यक्ति को रहती है, उतनी ज्यादा आकुलता होती है, उतनी ज्यादा निराकुलता होती है। अब मानता क्या है? उल्टी बुद्धि। तो साहब हमने घनघोर मेहनत करी, साहब हमारे बाप दादे तो इतना नहीं कमा पाए जितना हमने कमा। बाप दादों को तू बताओ, जो तू नालायक है उनके लाने तू सिद्ध कर रहा हो कि वे मूर्ख थे, हम समझदार हो गए। वे शांति से जिए, संतोष वृत्ति थी उनको कि भैया जितना सहजता में मिल गया न्याय नीति ईमानदारी से उनने कमाया, रहे और खाया। और ये ना न्याय देखता, ना अन्याय देखता, ना रात देखता, ना दिन देखता, और दौड़ लगा रहा है पालन करने। और पापानुबंधी पुण्य का उदय हो तो कदाचित हो जाए, अन्यथा तो रात दिन प्रयत्न करता है, मर जाता, बीच में बीमारी हो जाती है, अटैक में अटैक आ जाती। अपन देख रहे हैं जितने ज्यादा दौड़ने वाले बीच में चले गए भी सब, चाहे धर्म के नाम पे दौड़ लगा रहे हो और चाहे लौकिकता के नाम पे। तो ये अपन को थोड़ा स्वाध्याय औपचारिकता वाला नहीं, जल्दबाजी वाला नहीं, ये अपन को शांति वाला स्वाध्याय। क्योंकि आत्म को हित है सुख सुख आकुलता बन गई है। अब जब तुम उस धर्म के मार्ग को समझने में ही आकुलता करोगे तो निराकुलता को मार्ग अपनाओगे कैसे? ये तो जल्दी को काम का है, तुम्हें तो सब अनंत काल तक के लिए निराकुल होना है शांत, तब उसमें तही तुम्हें आकुलता, तुम निराकुल हुई हो कैसे जाते बता। इसलिए जो वास्तव में सुखी होना चाहते, संसार से ऊब गए और सब विध संसार असार समझ लो है, तो उनके लिए आचार्य कह रहे हैं कि अब हम तुम्हारा ने सुख शांति का मार्ग बताते हैं। क्या जो चाहो अपनो कल्याण ताई सुनो भाभी मन थिरान, तो मन शांत करके बैठो। अब उतावलापन आकुलता मत करो। तो देखो अब यहाँ पर को जो है इंद्रिय के विषयों को जीतने का उपाय अभी अपन ने सामान्य रूप से समझ लिया कि जितने इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय उनके विषय हैं, वहां से अपने उपयोग को हटाओ और उपयोगवान अपनी आत्मा में सहज रूप से एकाग्र होने दो। वहां से तुम्हारे लिए इनसे तुम्हारी क्या होगी? इनके विजेता। विजेता कहना उपचार का कथन है, वास्तव में तो अपन ने कोई उनको जीता बीता नहीं, अपन ने तो अपना काम किया, तो अब उस तरफ वृत्ति हट गई तो कहने मात्र के विजेता है। तो अब देखिए यहाँ पर आगे, अब इन इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति कैसी होती है, थोड़ा उसका भी दिग्दर्शन। एक काल में इंद्रियों की एक विषय था। कभी कोई लंबे चौड़े रेन व तेल के पापड़ बनाए और खाए तो उसे भले ही लगता हो कि मैं रस चख रहा हूँ, रूप भी देख रहा हूँ, उसका गंध भी सूंघ रहा हूँ, स्पर्श भी हो रहा है और कुड़कुड़ाहट के शब्द भी सुनाई दे रहे हैं। किंतु इन पांचों के ज्ञान में भी कौआ की आंख फिरन जैसा अंतर है।
यह जल्दी जल्दी मन चलता है और तीव्र गति से यह भेद नहीं होता कि क्रम से जान रहा हूँ, किंतु भावेंद्री का स्वरूप ही क्रम क्रम से जानने का है। जैसे 50 पानों की गड्डी रखी है और उस पर कोई बड़े वेग से सुई होता है तो भले ही ऐसा लगे कि एक साथ ही 50 पान भेद गए, पर सुई जब पहले पान को छेद रही है उसी समय दूसरे पान को नहीं छेद रही है। ऐसे ही इन विषयों का ज्ञान मनोवेग से शीघ्र ग्रहण में हो रहा है, परंतु क्रम वहाँ भी है। देखो पापड़ बनाने के लिए अपन उसको चुनी की वो बना, क्या बोला था उसको, आटा भी बनता है बोला लोई पापड़ नहीं, लोहे नहीं हुए उसको, पौंस। हाँ, जो भी यहाँ उनको रेन जो नाम दिया ना रेन वो जो- समझना, हाँ, वही उसी वही उस पापड़ धोस बनाना। धोस कहते हैं। अब जो भी धोस, तो वही रेन उसको तेल के अपन ने अब पापड़ बनाए। अब 5 इंद्रियों के विषयों का उसमें सेवन हो रहा है। कैसे क्या, एक तो अपन को चुर चुर की आवाज आ रही, खाते हैं तो बढ़िया उसमें कड़कड़ कर की आवाज, कड़क होने चाहिए आवाज आवे जब कानों को, एक अपन कानों का वैसा कड़कड़ की आवाज। जब जबान में अपने लिए उसमें जो तीखापन होने चाहिए पापड़ों का जिस तरीके का, वो सब स्वाद भी आना चाहिए, हिंग डली के नहीं डली, नमक डलो, सब उसका स्वाद आ रहा है, ठीक है, उसमें गंध भी आ रही है बढ़िया। और छूने में अपन को कड़क भी लग रहे हैं बढ़िया, अच्छे अधिक होने चाहिए पापड़। तो ये 5 इंद्रियों के विषय पर एक संग नहीं ग्रहण करता। जैसे कौआ की आंख में क्या इतने जल्दी जल्दी उसकी पुतली घूमती है, ऐसा लगा जैसे 2 ही आंखों से देख रहा है। एक आँख होती है उसकी गोला की माने उसकी जो है आंखें गोल के दो- 2 होती, गोला गोलक की। 2 होती है और रेटिना एक होता है। वो जल्दी जल्दी उन गोल कौन से काम करता है, इसलिए वो जल्दी इस तरह से करता है। वैसे कौआ को देखना तो इस तरह से करता है। तो ऐसे अपना उपयोग इतने जो क्षयोपम ज्ञान 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, इतने जल्दी जल्दी बदलता है कि अपन को ऐसे लग रहा है जैसे अपन एक संग के 5 इंद्रियों के विषय को जान रहे हैं। जबकि दृष्टांत ने दूसरा पान को, मान लो 50 पान की गड्डी रखी है और उसमें अपन ने सुई चुभोई और आर पार हो गई वो, तो पहले पान में जब गई हुई है तो दूसरे में तो नहीं गई तत्काल, क्रम से गई। पर अपन को ऐसे कैसे लगता है कि अपन एक साथ 150 पानों में सुई डाल दी। तो सूक्ष्मता का भेद बताने के लिए दिया उन्होंने। तो ऐसे ही क्षयोपम ज्ञान किसी विषय को एक साथ संपूर्ण ग्रहण नहीं करता है, वो क्रम क्रम से ग्रहण करता है, इसलिए खंड खंड ज्ञान कहलाता है। अखंड पने से जानकारी नहीं हो रही, अखंड पने की जानकारी हो रही सर्वज्ञ भगवान को, या अखंड स्वरूप का अनुभव होता है आत्मानुभव अतीन्द्रिय ज्ञान, जहाँ से अंदर में अपने आत्मा का अनुभव अतीन्द्रिय होता है, सामान्य से स्वरूप का भेद, वहां से अपन को वो केवल ज्ञान की साधना समझ लो, सामान्य ज्ञान की पूर्ण किया केवल ज्ञान की साधना कर रहे हैं अपन। इसलिए अपन ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, वहाँ सिर्फ ज्ञान की अनुभूति है और कोई भेद प्रभेद वहाँ कोई कल्पना नहीं, उसमें अखंड आत्मा का अनुभव होता है। तो ये जो है यहाँ मैंने अपन को ये क्या है कि अगर इस छद्मस्त दशा से उस सर्वज्ञ दशा को पाना है तो अपन इस क्षयोपम ज्ञान का ज्यादा उपयोग नहीं करें बाहर, क्योंकि सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडर में लिख दिया है जानने की इच्छा सबको, काय की इच्छा रहती व्यक्ति को हर चीज। शास्त्रों में भी नया नया ये गे लुब्धता कहलाती। अपन को प्रयोजनभूत तत्वों को जान करके और साधना तो करना अंतर्मुक्ता की, और अंतर्मुक्ता की साधना नहीं करके अपन ज्यादा जानकारी करवेगी करें। उपयोग लगाने की दृष्टि से वेद विज्ञान के लिए अपन अगर शास्त्रों को पढ़ रहे तो एक अलग चीज है, और अकेली जानकारी की अब इसमें क्या है उसमें क्या है इसमें क्या है उसमें क्या है, तो ये क्षयोपम ज्ञान का ये भी एक प्रकार का क्या है तुम्हारे लिए, ये माने एक प्रकार की तुम्हें गे लुब्धता हो गई। जैसे अन्य लोग होते हैं ना बच्चे, तो उनके लिए जो है सब प्रकार का कोई किसी चीज का संग्रह करते हैं, रुपया पुराने नए कब से कितने चल रहे संग्रह कराते हैं, जानकारी कराते हैं, कोई टिकट इकट्ठे कराते हैं, कोई मासों के भी पैकेट इकट्ठे कराते हैं। तो ये मात्र अपन को अगर नई नई जानकारी करवे को रस है
उसमें से भेद विज्ञान करके अपने प्रयोजन साधने का रस नहीं है, तो जो भी तुम्हारी क्या है संसार बढ़ाने का कारण है और कुछ नहीं है, आकुलता बढ़ेगी। इसलिए मात्र कोरे जो विद्वान हैं उनका परिग्रह यही दिया है साहब, इनको यही में 24 घंटा आकुलता होती है, अब जो पढ़ लूँ, अब जो पढ़ लूँ, याद कर लूँ, अब हमें याद होगा कि नहीं होगा। अरे इसमें से तुम्हें अपना हित साधने के लिए तुष्माद भिन्न वाले कल्याण कर लेते। इसलिए ज्यादा जानकारी की महत्ता नहीं है, आत्म कल्याण के प्रयोजनभूत तत्वों की जानकारी और फिर स्वरूप साधना की महत्ता है मोक्ष मार्ग। इसलिए टोडामल जी ने लिखा कि भैया जिनको आत्म कल्याण करना है तो उनके लाने तो त्रियन चीजों से तुम ज्ञान हो जाए उतने में कल्याण हो सका, अगर ज्यादा क्षयोपम नहीं है तो, कि ये मैं हूँ, ये सब पर है, ये भाव अच्छे हैं और ये भाव बुरे हैं, और ये तो सब सामान्य रूप से सब समझते हैं। जितना अपन बहिर्मुखता में तीव्रता करते उतनी आकुलता बढ़ती है। जब अपन ज्यादा चिंता करते ना पर की तो काहू नहीं आग होते सुख नहीं। जब ज्यादा आसक्ति से ज्यादा अपन को पर की चिंता हो रही होवे तो अपन को नींद नहीं आती, फिर आकुलता बहुत ज्यादा तकलीफ हो, सहज नहीं रहता अपन अपना जीवन। तो अब ये भाव अच्छी है कि बुरा है, जब अपन को समझ में आ जाए, जब अपने लाने सिर दर्द की दवाई दी जा तो जितनी तीव्र दवाई होती है झन्नाटे वाली वह दवाई काम करत है गाय के लाने। तुम्हारा जो जिसमें चिंता लगी जैसे बेहोशी को इंजेक्शन देते थे ना, तो तुम्हारा उपयोग क्या होगा, वो तरफ से हट गया सुन्न होगा, तो अब क्या होगा कि तुम्हारी अब चिंता खत्म हो गई, नींद आ गई। तो क्या किया है तुम्हें, नींद दवाई किया है कि तुम्हारा उपयोग का वहाँ उपयोग का हट जाना है। अपन का मानस है अच्छी चीज में दवाई सब भन ना जाए तो अपना दिमाग को दवाई पे लग जाओ, अब चिंता पे से हट गया तो कहा हो अरे क्या दवाई हमारी चिंता की इच्छा आ गई खुद का है तकलीफ तो हो रही तुम्हारी, उसमें जो एकत्व बुद्धि पूर्वक की तुम आकुलता कर रहे हो उसे, और तुम क्या मान रहे, और उपयोग बदल गया तुम्हारा सुबह शांति तो मिली तुम्हें उपयोग बदलने से, और तुम्हें मानो का कि दवाई से हमारी दवाई से ठीक हो। अब आदत पड़ गई तुम्हें, उनको व्यसन पड़ गो, कछु मुँह में डाले नहीं कछु उपयोग को बदला उनको बदलने के लाने में जवाब देते। जिनको ज्यादा चिंता हो तो तीव्र तम्बाकू खाद मुँह खराब कर लेंगे, पूरे जहर बना लिए शरीर को। आजकल जो जितने पैकेज आ रहे हैं ये पौज मौज, इतनी गंध तीव्रता की शरीर को बिल्कुल छलनी कर देते हो। तेजाब माने शराब, शराब अलग है, तेजाब क्या है, तेजाब अलग है, शराब तो एल्कोहल है। अरे बेई रूपिया है शराब के भी, तेजाब के और शराब के। तेजाब माने नाम है उसको, तेज बहुत तेज जला देते हैं। एक चीज और गलत है, हाँ तो अगर तेजाब लग जाए ना तो आदमी मर ही जाए। बस तेजाब गलत है, और ई में बिल्कुल बारीक पिसो भाव कांच, तो ऊ में का होत के जब जे मुंह में दी ना तो जो चोवा थे तो उसे खून जो निकला, वो खून से वो जो स्वाद बना तो अरे बाप रे बाप, मुंह से खून निकला तो जरूर स्वाद बना तो बढ़िया को। कुत्ता हड्डी चूसा हाँ तो हड्डी में तो कछु नहीं है, हाँ उनको खुद को खून निकला तो उनके काजे वो अच्छा लगा। अच्छा, बिल्कुल सेम जो ही है इंद्रिय विषयों में ऐसा ही है। तो ये में वो खून निकला को टेस्ट आ दो खून को ही है वो। देखो हम बताएं, इनकी बातें छोड़ो तुम, समझ रहे जी, ये हम बताएं बहिर्मुखता वाली बातें हैं, मूल में तो स्वाद ले वालों को है, स्वाद को लेते उदगल लेते स्वाद, आत्मा लेता है, उदगल को मिला स्वाद तो उदगल को मिला है। आत्मा ही लेता है स्वाद, अच्छा लगना बुरा लगना तो। जितनी ज्यादा आसक्ति से जिस चीज का सेवन करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी कसाय और आसक्ति उसको रस है, वो खून मून को रस नहीं है, खून तो अजीब है, वो क्या जाने रस में, बेहोशी मदहोशी, तो तुम्हारी आसक्ति वाली परिणति है वो तुम्हें रस देने वाली, और तुम्हारा उपयोग और उससे ज्यादा तुम्हारी चिंता हो जाए तो कितना तुम कीमती कितना ताकत में चीज खा लो तो तुम्हारे लाने उतर पता ही नहीं पड़ेगा खा रहे। नशा शराब में होता तो नास्ती होता। इसलिए मूल चीज समझो, डाल पात निमित्तों पे ज्यादा इधर उधर मत करो, विषय समझो कि भाई ये जीव अपनी मूर्खता से परेशान है, अपनी विपरीतता से परेशान है,
अपनी कसायों से परेशान है, ना कि कोई परद्रव्यों से। परद्रव्यों को तो निमित्त बना लेते हो कि जा अच्छी हो जा बुराई हो जाए, मेरी हो जा तेरी, कछु ना तुम्हारी ना अच्छी ना बुरी, फिर तो सब परद्रव्य है। पुद्गल को पढ़ने बोले तुम कहा अच्छा बुरा हो, और कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है। इसलिए मूल चीज समझो भाई, मूल चीज समझ लो। और अगर मूल चीज समझ लो और स्वरूप साधना करोगे तो शरीर में आग भी लग जाएगी तो तुम्हें कछु पता नहीं पड़ेगा काय में लग रही है। क्यों? ये तो परद्रव्य है, वो तो एकत्व बुद्धि से तकलीफ होते है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करो तो तुम्हें काय की तकलीफ है। सब शरीर नहीं है जिनके सिद्ध भगवानों की, उनको तकलीफ है कि आनंद है? तो शरीर से क्या होगा? तो ये तो जितनी ज्यादा मोह की वृत्ति है उतना ज्यादा पर को तुम निमित्त बना करके और कल्पनाएं करते हो। और मोह नहीं होगा तो कछु का कर रहा, का हो रहा बाहर में, तुम्हारा शरीर काट दो, चीड़ दो, पीट दो, तुम्हारे कितने केवली हो जाते हैं। कौन से? उत्तर केवली। शरीर जल रहा है, शरीर कट रहा है, और उधर अपने ध्यान में बैठ के इधर सब राग द्वेष कट रहे हैं, कर्म कट रहे हैं, और ध्यान में बैठ के धीरे धीरे वितराग हो भगवान बन गए। उनको पता बाहर में क्या होगा। जब तक व्यक्ति मूल चीज को नहीं समझेगा तब तक इन भ्रमों और नाना प्रकार की वस्तुओं में कल्पनाएं झूठी कर करके परेशान होता है। तो ये जो है आगे देखिए, तो एक अखंड चेतन व असंग आत्म स्वभाव के आश्रय का प्रताप। को अखंड और चेतन और असंग तीन चीजें लेना है। असंग का है अभी बता रहे उसी में बता रहे, खुलासा कर रहे। तीन चीजें हैं कि एक तो अपने में खंड मत करो, और एक अपनो लक्षण ज्ञान दर्शन चेतन जानो, और एक अपने से भिन्न सब शरीर कर्म संयोग सब जानो। ऐसी तीन चीजें जब अपने एक साथ ज्ञान में निर्णय करोगे तो ऐसे आत्मा का स्वभाव, यानी जो पर से पृथक अपने में अपृथक, ऐसे आत्मा के स्वरूप का आश्रय करने का एकमात्र उपाय है कल्याण, और दूसरा कोई उपाय नहीं। अब जी आगे देखो जी को खुलासा। अखंड चेतन व असंग आत्म स्वभाव के आश्रय का प्रताप। ज्ञानी जीव अपने को अखंड ज्ञान स्वभावी देखता है, अखंड ज्ञान वाला निहारता है, और ऐसी अखंड ज्ञानमय अपनी प्रतीति रखने से उस खंड ज्ञान पर विजय होती है। ऐसे ही वे द्रव्येंद्रिय आँख नाक कान वगैरह पौद्गलिक हैं, अचेतन हैं, किंतु मैं चेतन हूँ। सो अपने आप के चैतन्य भाव के अनुभव द्वारा इन द्रव्येंद्रिय पर विजय करता हूँ। ये विषय भूत पदार्थ संग हैं, प्रसंग में आते हैं तो ग्रहण में होते हैं, किंतु मैं आत्मा सदा असंग हूँ। कितने ही परिवार के बीच हूँ, कितने ही मित्रजनों के मध्य हूँ, और कितनी ही उलझनों और संपदाओं के मध्य हूँ, फिर भी मैं सबसे असंग हूँ, किसी भी पर तत्व में मिला जुला नहीं हूँ। ऐसी अपने आप की असंग पने की भावना से इन विषयों को जीता जा रहा हूँ। प्रभु परमात्मा सर्वप्रथम इंद्रिय विजयी हुए हैं, पश्चात मोह विजयी हुए हैं। इस कारण उनका नाम जिन पड़ा। पश्चात कसाय विजयी हुए तो जिन पर नाम पड़ा। फिर समस्त कसायों को जीत लिया तो परमात्मा जिन कहलाता है। देखो, आत्म की अहद विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, इसी का ये विभाजन, इसी का खुलासा है। अथवा जो भी अपन ने पढ़े कि तीन को जीतना है। कौन कौन को? इंद्रिय, द्रविंद्रिय, भाव इंद्रिय और उनके विषय, इन तीनों को जीतने की प्रक्रिया समझाई। कैसी बताई? देखो पहले नंबर, ज्ञानी जीव अपने को अखंड ज्ञान स्वभावी देखता है, अखंड ज्ञान वाला निहारता है, और ऐसी अखंड ज्ञानमय अपनी प्रतीति अनुभूति रखने से उस खंड ज्ञान पर विजय प्राप्त होती है। ये पहले अपने खंड खंड ज्ञान को जीतने का उपाय अखंड ज्ञान की दृष्टि बनाना, नंबर एक। अब नंबर दूसरी, ऐसे ही ये द्रविंद्री आँख
नाक, कान आदि जो पौद्गलिक हैं अचेतन है, किंतु मैं चेतन हूँ, सो अपने आप के चैतन्य भाव के अनुभव द्वारा इन द्रव्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता हूँ। क्या कहा? ये अचेतन है, मैं चेतन हूँ, तो जब मैं चेतन को ग्रहण करूंगा तो अचेतन से लक्ष्य हटेगा, तो द्रव्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी। नंबर दूसरा। नंबर तीसरा, ये विषयभूत जो पदार्थ है वे संग कहलाते हैं, प्रसंग में आते हैं तो ग्रहण में होते हैं। क्या होता है? जब इनके कोई प्रसंग बनता है तो ये ग्रहण किए जाते हैं विषय, हमेशा तो ग्रहण होते नहीं सारे हैं, विषय ग्रहण होते हैं, किंतु मैं आत्मा सदा रहता हूँ और असंग हूँ। ये संग तो कभी कभी होता है प्रसंग में, और ये क्या है कि ये कभी कभी बनते हैं और मैं शाश्वत हूँ। ऐसे अपने उस शाश्वत अखंड असंग स्वरूप का लक्ष्य करने पर, तो अब ये हो गए पहले, अभी ये तो अपन को 5 इंद्रिय के विषय हो गए, सामान्य से बता दिए। और कितने ही परिवार के बीच रहूं, ये भी अपने संग है सब परे गए, ये 5 इंद्रियों के विषय। तो ये कहते परिवार के बीच में हूँ, कितने ही मित्र जनों के बीच में हूँ, और कितनी ही उलझनों और संपदाओं के मध्य में हूँ, फिर भी मैं तो सबसे असंग हूँ, किसी भी पर तत्व में मिला जुला नहीं हूँ। ऐसी अपने आप की असंग पने की भावना से इन संग रूप विषयों को जीता जा सकता है। ये विधि आपको बताई जा रही इंद्रिय विजेता बनने की। प्रभु परमात्मा सर्वप्रथम इंद्रिय विजयी हुए, ये व्यवहार का कथन है। इंद्रिय विजयी हुए मतलब 5 इंद्रियों के विषय छोड़ करके साधु बन जाओ तो आप इंद्रिय विजेता बन हो गया, बाहर से हो गया, छोड़ दो बुद्धिपूर्वक। परंतु परमार्थ से जब विचार करेंगे तो जिस समय तुमने ये 3 तो भेद करके व्यवहार का कथन है, परमार्थ से तो एक ही आत्म तत्व को ग्रहण करने पर तीनों पे विजय प्राप्त करोगे कि नहीं? अस्थि रूप में तो एक ही है तुम्हारे पास, कि 3 है अलग अलग। तो जहाँ एक को ग्रहण करोगे तो तीनों का विजय एक ही संग हो जाए, पर आपको व्यवहार में कथन में सब भेद प्रभेद आते हैं। ये आत्मा ग्रहण किया, खंडकर इंद्रियां भी जीत ली, अचेतन भी जीत ली और संगों को भी जीत ली। सब जीते जाएगा एक में, एक को साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक एक को साधते साधते तुम कितने ही, जैसे अपन के पानी के मूल को सींचो सब फले, और एक एक को सींचते रहो डाल डाल पत्ते पत्ते तो सब कुछ नहीं सके। आ रहा समझने के लिए? जड़ में पानी डाल दो तो पूरा पेड़। और तो जड़ तो तुमने बहुत दृष्टांत दिया है, जड़ कहते अपने आत्मा की जड़ कौन सी है जिसमें पानी डालने पर, जड़ तो अपन ने ठीक समझ गई। दृष्टांत अवजात है, तुम्हारा अनुभूत, और सिद्धांत बताओ जात अननुभूत। अब तुम्हारे अननुभूत सिद्धांत समझ ना, उसे अकेले जड़ ही नहीं देखा रहने के पानी। अपन को किसान है जो अपन को अब जड़ में पानी देने हैं अच्छे से, कहते अपन को अपनी जड़ है आत्मा, और उस आत्मा में उपयोग को जोड़ो तो सबसे तुम्हारा उपयोग हट जाएगा, सब छूट जाएगा। क्या? जैसे कोई न कही भैया देखो जो भी छोड़ो जो भी छोड़ो जो भी छोड़ो जो भी छोड़ो, तुम लगे भैया तुम्हारे ते आए से तो बहुत झंझटें छोड़ देगी, हम तुम्हें एक कोई छोड़ने दे रहे हैं तो हमारी सारी झंझटें छूट जाएगी। ऐसे यहाँ एक को ग्रहण कर लो तो सारे छोड़ने के विकल्प खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रही है? असंग का निर्णय कर लो, असंग को कर लो, अतीन्द्रिय को कर लो, चेतन को कर लो, सब अस्थि रूप में एक कोई भी अस्थि तो एक ही है, अनेक अनेक लक्षणों से अलग अलग किया अलग विवक्षाओं में। अशोक भाई सारे समझ एक ही को छोड़ रहे हैं। एक को ग्रहण करने, एक को साधे सब सदे। मुखिया के लाने प्रसन्न कर लो, फिर परिवार तो उनके संग लगो। अरे अपने देखो ये तुम्हारे से जो लोग समझदार होते ना, तो वो ऐसे यही काम करते, तो मुखिया को पटा लिया। अब पूरा भर के जो संग है, जो फौज है, वो सब उनके संग है। नेता लोग भी यही करते हैं, समाज के एक अध्यक्ष को बता लिया, ऐसे ही अपन एक को साध लो, एक को संभाल लो, सब के संग सब सब जाएंगे। कश्मीरी पर वो देख लो, बहुत सरल तरीके है बिल्कुल, अगर समझ में आ जाए तो। इससे और
और आनंदमय तरीका दूसरा है ही नहीं है कहीं। हम्म, तो ये जो है यहाँ कह रहे कि भैया ऐसी अपने आप की असंगपने की भावना से इन विषयों को जीता जा सकता है। प्रभु परमात्मा अब ये व्यवहार से कह रहे पहले इंद्रिय विजय बने, विजयी हुए, पश्चात मोह विजयी हुए, इस कारण उनका नाम जिन पड़ा। माने जिन पड़ा माने मोह को जीता उनने। काय को जीता कि राग द्वेष मोह को जीता और 5 इंद्रियों के विषयों को जीता, सब बाहर के उस सबको जीता, बाहर के संयोगों से भी अपन माने अलग हुए तो उनको भी जीता। तो पश्चात कसाई विजयी हुए जो जिन नाम पड़ा, फिर समस्त कसायों को जीत लिया, सो परमात्मा जिन बन गए क्षीण मोह होकर के। तो जिन्हें जिन लग गया है तो जिनई तो बताऊं ना, जिन जितेंद्री भी जिनई आए और जिनेंद्र भी जिनई। सर्व इंद्री विजयी हुए तो मोह फिर मोह अरे विजय विजय मतलब जीतना। तो कितने 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 राजाओं को जीता चक्रवर्ती ने, 32,000 मुकदमत। सब सबको जीता है उनने, अलग अलग के नहीं। बेलेज खंड के राजाओं को, आरी खंड के राजाओं को, सबको जीतो कि नहीं जीतो। विद्याधर के राजाओं को, भूमि गोचरी विद्याधर, सब पूरे 6 खंड को जीतो कि नहीं। तो अखंड वाला अखंड हो गया राज। तो ये जो है इस प्रकार से अपन को कहते हैं, अगर तुम्हें वास्तव में अगर परमात्मा दशा को पाना है तो उसकी ये प्रक्रिया है सब। और प्रयोग करके अपन 24 घंटे देखो, अपन अपने जीवन में प्रैक्टिकल करवे के लाने लिख रहे हैं कि सब आत्माओं के 3 प्रकार का परिणमन में से एक प्रकार को चल रहा हो और 2 प्रकार को या तो योग्यता रूप या शक्ति रूप, 2 या 1 प्रकार को। इस प्रकार से ये परमात्मा बनने की विधि बता रहे हैं। अब प्रभु के अनेक नाम हैं, उसमें एक अजर पने का नाम भी है। आत्मा भगवान जो है अजर भी है, अजर अमर पद दे। अजर अमर पद। तो अब अजर माने अजर के 2 भेद हैं, एक बाहर के शरीर की तरफ से अजरपना और एक अंदर में आत्मा की तरफ से अजरपना। 2 तरीके से सिद्ध करना। देखिए भैया प्रभु के थोड़े से नाम बताए गए हैं, यूँ तो हजारों नाम उनके लिए जा सकते हैं और 1008 नाम तो सहस्त्र नाम के श्लोकों में निबद्ध है। उनमें जितने प्रभु के गुण हैं, जितनी करामात है, उन गुण और करामातों की दृष्टि पर प्रभु के नाम चलते हैं। जैसे प्रभु अजर हैं, प्रभु में कभी बुढ़ापा नहीं आता। अरहंत देव का तो परमोदारिक शरीर है। अरहंत होने से पहले कोई मुनि बूढ़ा हो तो अरहंत होने पर बुढ़ा नहीं रहता। या किसी के फोड़ा फुंसी निकले हों, या कुष्ठ रोग हो गया हो, या किसी कारण कुछ कमर टेढ़ी हो गई हो और अरहंत हो जाए, और ऐसे ही शरीर अरहंत होने के बाद रहे तो कितना अटपटा सा लगेगा। कितना अजूबा होगा फिर आनंद वाले। ये भगवान टेढ़ी कमर के हैं, भगवान की पीठ में फोड़ा निकला है, ऐसा कुछ रूपक समझ में भी नहीं आता, चित्त कुछ गवाही भी नहीं देता। भगवान सब एक प्रकार के हैं, भले ही उनकी बनावट में थोड़ा अंतर हो, पर वह अंतर इस तरह का होता है जैसे पाषाण में से मूर्ति बनाते हैं तो एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति की भी शक्ल नहीं मिलती, मगर मोटे तौर से एक सा ही आकार है। और उनका समचतुरस संस्थान आदि और उनका सुंदर शरीर आदि ये सब होता है। यदि भगवान बूढ़े हों तो लोग कहें कि अब बूढ़े भगवान जा रहे हैं, तो यह कुछ भगवत्ता नहीं जाहिर हुई। परमोदार अटपटों से लगा नहीं है। जो जवान भगवान जा रहे, जो बूढ़े जा रहे, जो टेढ़ी कमर के जा रहे, फोड़ा फुंसी वाले जा रहे। भगवान बूढ़े हों तो लोग कहें कि अब बूढ़े भगवान जा रहे हैं, तो कुछ भगवत्ता नहीं जाहिर हुई। परमोदारिक शरीर ही तो है जो युवा जैसा पुष्ट शरीर है, निरोग है, सर्व प्रकार के धातु उपधातु से रहित है। सो अनंत भी अजर हैं, सिद्ध के तो शरीर ही नहीं है, कहाँ विराजेगा यह बुढ़ापा। तो ये शरीर की तरफ से यदि अभी अजरपना सिद्ध किया भगवान की, भगवान में मेल अरहंत के मुख्य रूप से। सिद्धों के तो जो है शरीर नहीं है, तो बुढ़ापे आवे को सवाल नहीं। तो अब तो पहले बाहर से सिद्ध करो,
अब दूसरी तरफ से कह रहे हैं आत्मा की तरफ से भी अजरता, अजर रूपता। आत्मा की अजर स्वरूपता, भैया प्रभु अजर ही है और ऐसा ही अजर स्वरूप जहाँ बुढ़ापा नहीं है, हम और आप में विराजमान है। कैसी ही वृद्धावस्था हो गई हो, दांत टूट गए हों, कानों से कम सुनाई देता हो, लार थूक भी मुंह में ना थम सकता हो, चाल भी चलते न बने, पैर भी कहीं के कहीं उठें, कैसी भी स्थिति हो शरीर की, वह तो इस शरीर का ख्याल छोड़कर, क्योंकि शरीर में आत्मस्वरूप नहीं, वह तो इस शरीर का ख्याल छोड़कर, क्योंकि शरीर में आत्मस्वरूप नहीं व आत्मा में शरीर स्वरूप नहीं, दोनों पृथक सत्य हैं, दोनों पृथक सत्य हैं। सो इस देह की सुध भूलकर अपने आपके स्वरूप की दृष्टि लगाएं तो वह भी अपने को बूढ़ा अनुभव नहीं कर सकता। प्रभु तो व्यक्त अजर हैं। मैंने देखो अरहंत की जितनी प्रतिमाएं बनती है, न उनमें तुम्हें बालपन दिखेगा, न बूढ़ापन दिखेगा, न जवानी दिखेगी। वो अभिषेक पाठ लिखा भाई जी ने, तो उसमें लिखा प्रिय चैतन्य कुमार। तो जो बांझल जी आए थे इंदौर वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, कुमार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता प्रभु के लिए कभी भी। तो ये जो है क्या है कि उनका स्वरूप अलग ही रहता है। जो अपन को लौकिक दृष्टि से जो रूप है, उन रूपों से पृथक रूप है वो, और अलग अलग तरीके से उनका स्वरूप जितने भी बने। इसलिए भगवान की मूर्तियां न बाल अवस्था की, न वृद्ध अवस्था की, न जवान अवस्था की। जवान की अलग वो दिखती है, अल्लड़पन है। हाँ, तो वो भी नहीं, एक उनकी शालीनता अलग दिखती है, और उनका चेहरा वगैरह एक अलग ही बिल्कुल शांति अपन को देने वाला होता है। ऐसा नहीं है हसदमय भगवान है भैया, बहुत हसमुख भगवान। भगवान हसदमय नहीं होते, न भगवान रोधमय होते, न भगवान चिंता करत हसमुख मूर्ति है। तो मतलब भगवान का रूप एक बहुत शालीन शांत अवस्था होती है। तो तिनकी सुथर मुद्रा देख, ऐसी जैसे मुनिराज होते शांत, ऐसी मुनिराज तो फिर भी कदाचित चूंकि उम्र के हिसाब से उनमें बूढ़ापन जवानपन आदि आ सकता है, परंतु जब तीर्थंकर दशा होती है, अरहंत दशा, एक रूप दशा होती है। इसलिए उनकी देखो केवल ज्ञान नाराज उनका जो सहनन तो ये ही होता है, वज्र विषम नाराज सहनन, पर संस्थान ही हो सकती है। पर केवल ज्ञान होने पर एक रूपता रहेगी, पर उनका वो संस्थान टेढ़ा मेढ़ा कुबड़ा उबड़ा वो नहीं रहेगा। एक ये उनके सहज ही उस पुण्य के उदय की अरहंत दशा की स्थिति, मतलब केवल ज्ञान के पहले 6 संस्थान, 6 संस्थानों में केवल ज्ञान हो सकता है। सहनन एक ही चाहिए, सहनन एक ही होगा, परम औदारिक शरीर हो जाएगा। अरे कट छट जाए उपसर्ग होवे पे तो भी वो सब सर्वांग हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो उपसर्ग केवल लिए तो उनको अंग पंग अलग काला हो कोई ना, तो ऐसे ही शरीर ऐसे केवल ज्ञान जैसे तीर्थंकर नहीं, कोई भी केवली हो, कोई भी केवली हो। जैसे पांडव थे 3 पांडव, उनके शरीर को अग्नि लगा दी, तो केवल ज्ञान जैसे प्राप्त हुआ था, तो क्या वो केवल ज्ञान होने पर उनका सर्व सुंदर शरीर हो जाता है, जो परमोदारिक हो गया, परमोदारिक शरीर हो जाता है। जैसे खड़गासन में बाद में बाद में होता है, तो पहले केवल ज्ञान हुई है कि भाई मतलब रहते हो केवल ज्ञान होत में, और नहीं जरूरी 13वां गुण स्थान होगा, फिर 14वां होगा, ऐसा थोड़ी बिना गुण स्थान उसी में अपने केवल ज्ञान भी हो गया। वो जल्दी होता है, जैसे अभी अपनों को उपयोग का बताया ना, ऐसे ही अंतर मुहूर्त में ही सब काम हो सकते हैं। आपके लिए लगेगा, इनके लिए वो आप परम औदारिक शरीर कैसे भाव कवे भाव वो तुम्हें आपको तत्काल महसूस नहीं हो, परंतु ऐसी स्थिति बनती है। तो उपसर्ग केवली जो है उनके जैसे उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान हुआ, तो तत्काल मोक्ष होगा कि नहीं होगा उनका? क्या तत्काल मतलब अंतर मुहूर्त में हो जाएगा उनका उपसर्ग केवलियों का सबका अंतर माने सबका मतलब जिनका होने लायक है, आयु नहीं आयु माने शरीर कट छट गया था, अरे सब हो गया, जल गया था, और केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान अवस्था में अब वो रह सकते लंबे समय की नहीं रह सकते। देखो रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, परमोदारिक व्यवस्थित हो जाएगा, ऐसे थोड़ी रहेंगे, आयु प्रमाण रहेंगे, पर बिल्कुल सर्वांग सुंदर रहेंगे, ऐसे नहीं करे। इसलिए सिद्धालय में तुम्हारे लिए 2 दशाएं मिलेंगी, एक पद्मासन, एक खड्गासन,
चाहे उपसर्ग केवली घुमानो पटको मैंने उपसर्ग वो केवली, पर वे सीधे जा करके, जैसे वो अपन एक हवा भरते ना फुग्गा में, तो आप और इर्छा तिरछा कैसे ही फेंक दो, परंतु जा ऊपर सीधा हो जाए। हाइड्रोजन का मोक्ष जाने से पहले केवल ज्ञान होगा और सर्वम सुंदर होगा, भले वो 10 मिनट 2 मिनट कितना 10 मिनट 2 मिनट नहीं, कितने ही सेकंड हो गए, चाहे उपसर्ग केवली हो, चाहे सामान्य केवली हो, चाहे तीर्थंकर केवली, सबका जो है केवल ज्ञान हो जाने के बाद उनका शरीर सर्वांग सुंदर हो जाए। तीर्थंकर के लिए तो सहनन सबके अच्छे ही होते हैं। अरे सहनन तो सभी के अच्छे होते, सोनी का वे तो जो सिद्ध भगवान बनना है, अब वे तो समचतुरस संस्थान ही होते, संस्थान वे तीर्थंकरों के समचतुरस संस्थान ही होते, इसलिए उनकी मूर्तियां अपन ज्यादातर तीर्थंकरों की बनाते और कोई दूसरे सामान्य केवलियों की नहीं बनाते। तो ये अपन को आत्मा की अजर पने की सिद्धि दो प्रकार से, एक शारीरिक दृष्टि से भगवान बन जाने पर बुढ़ापा मुढ़ापा जवानी बाल अवस्था कुछ नहीं, उनकी एक रूप दशा हो जाएगी, और एक आत्म दृष्टि से आत्मा सभी का चेतन स्वरूप है, उसमें बुढ़ापे का कोई सवाल ही नहीं है। तो जब अपने को कोई आत्मा अनुभव करेगा, ऐसे व्यक्ति को अपना अनुभव नहीं होता कि हम बालक है कि जवान है कि वृद्ध है और स्त्री है कि पुरुष है, काय का अनुभव करते वो मैं तो आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, चिन्ह मूल अद्रगधारी की मोहित लगाते हटापड़ी। तो वो ये नहीं दिखती कि हम स्त्री हैं हम पुरुष हैं। तब क्या करें, सम्यक दृष्टि स्त्री होगी तो क्या करेगी, पति होगा सम्यक दृष्टि तो क्या करेगा। अरे ये कहवे की बातें नहीं है, सही बात, ये अनुभव की बातें हैं। नाटक तो संसार में जो करने वाले हो, लड़का बन के लड़की को रोल अदा करत, तो वो जो थोड़ी कह रहा हो कि हम लड़का है भैया हम तो बने गए नाटक कर रहे, जानता है वो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जानता है कि वह दशा शरीर की अलग है और अंदर में अपन चेतन स्वरूप आत्मा अलग है, तो व्यवहार में वो व्यवहार जैसा नाटक करेगा और अंदर में अपने अखंड स्वरूप को अपने स्वरूप अनुभव करे। सारा समझ में नहीं आता, चश्मा की डंडी दिखा। अरे तब छोड़ो यार, तुम ये जो व्यवधान मत किया करो इधर की चर्चा करके, बहुत बहुमूल्य समय है और बहुमूल्य चर्चा है, कि अपन को कोई समय पास करने वाली हंसी मजाक वाली चर्चा नहीं है। कमलेश जी नहीं समझ में आ रहा हो कि समझ में आ रहा हो, तो आ रहा थोड़ा थोड़ा क्या करें उस परंतु किंतु मत लगाओ, समझ में आ रहा है, मतलब जीवन में जितना आएगा आएगा, समझ में भरा हुआ है। तो जब अपन ने समझ लो कि ज्यादा सा अपने जीवन में अपन बिल्कुल ही नहीं लिया है, अपन को कोई परिस्थिति आ गई, मान लो कोई अपने रुपये पैसा उठा लेगा, अपन रोकते थे अब 24 घंटा कि भैया जो तो अपने हाथों ही नहीं, इतनी की चीजें आए नहीं, तो वो कहा है लेगा, तो वो भी काम में लेगा, वो भी जीव आए। जैसे तुम्हारे लाने बनारसी रास हते, फिर तो गरीब हते उसमें, पैसे वाले नहीं आते, पटलियों में कपड़ा बेचते जब नीचे जाके बाजारों में, रात में चोर आए उनके और जो है पटलिए मान के कपड़ा और ले जा रहे, तो उठा ले जा लो, अब ले जा के उनको कपड़ा भर भर आके बांध बूंद के उठा लेने लगे, एक नहीं उठ रही, तो नहीं उठ रही तो उन्होंने उठे और उठा रही, वो जो नहीं है वो पकड़ के मारने लगे, अरे पकड़ लो, खुद पकड़ लो, पूरा आपको बेचारे इतनी जरूरत है इनको, तो लोग दिन में खरीद हुए आओ और ये रात में आए जान को जोखिम में डाल के, कितनी आवश्यकता नहीं है भैया, इनको बहुत जरूरत है और इनको ले जाना, और उन्होंने पुटरी आराम से उठा दी, उठा के ले गए और आगे उन्होंने देखी कि यार तुम लोग तो इतने आ गए थे, हमें कौन उठवाई, तुम्हें कौन उठवाई। अब तो घर जहाँ पहुंची तो उनकी माँ ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे चोरी करने आज, लगे हम फलाने जगह गए थे। अरे वो बनारस ही कितने गए थे, वो तो बेचारा वैसे ही गरीबों के लाने बहुत संयोग करा थे और वैसे ही बहुत धार्मिक है, और वो तो ना कोई को लूटे ना कुछ करे, और तुम उतने चोरी करे गए, ये ऐसे का मान भी चाहिए, तो मेरा वापस कर ईमानदार चोर है। उनकी भावना इतनी पवित्र कि ये बेचारे रात में आए, इतनी इनकी कितनी आवश्यकता नहीं होगी, जान जोखिम में डाल के कितनी परेशानी से, तो अब हम तो जरूरतमंदों को तो वैसे ही गए, अब ले जान दो, हमारा तो जो प्रमाण जो व्यवस्था पुण्य से बनना हुई बन रही है, क्योंकि पढ़े लिखे तो है ही धर्म, जानते कि संयोग तो मिलते उदय से, कभी हमारी कल्पना थी लड़े झगड़े में थोड़ी मिला, झूठ बोल गए। तो अब जब उनके भाग्य में है तो अभी चोर बचा सका तुमको, सुबह आए और किवाड़ खुलवाए भी तो उसको किवाड़ लगा के सो गए थे, उनने कि अब तो हम माल तो बेका ही सब, अब दुकान तो खोले नहीं
तो अब शांति से सो आराम से। तो फिर सो रहे हैं, बढ़िया के वाला है तुमने खुलवाया, देख भैया कुआ अब तो माल हमारा बिका ही कौन सा, अब आज तो हमें दुकान खोलना ही नहीं है। अरे उन्होंने कहा खोलो तो पसंद नहीं है हमारा। तो मतलब ये है कि जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो परिणाम नहीं बिगाड़ता किसी हालत में। बहुत उदार वृत्ति हो जाती है। वो सोचा तो भैया सब जीव है परेशानी में है कदाचित, तो चलो। और अगर मान लो उनको समझाऊं नहीं है, अच्छे से प्रेम से समझाओ कि भैया देखो अगर तुम्हारे लाने जरूरत है तो हम किसको चाहने को दे, तो हम बताओ हम नहीं दे रहे तुम्हें, अब तुम काय के लाने ऐसा कर रहे परेशानी दिखाओ। तो मतलब इतना विवेक व्यक्ति का जागृत हो जाता है कि सारी व्यवस्थाएं बनना हो जाए। फिर वहाँ जो अपने परिणाम इतने पवित्र है, तो अपनी व्यवस्था नहीं बनना होगी तो अपन बेईमानी करें, लड़ाई झगड़ा करें, लड़े तो कहाँ से मिल जाएगा बताओ। आपस में अपन भाई भाई लड़े, कभी भी कोई भी हो। अब तुम्हें अगर मान लो पाप पुण्य को होते तो तुम्हें लड़ने झगड़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही। और अगर पाप को रहे तो तुम लड़ झगड़ लो, उसे मिल जाए, दो जनों और चलो जी, तुम्हें भी पुलिस वाली ले जाए और तुम्हें उनको भी ले जाए, और तुमसे भी खे और उनसे भी खे, दो जनों को चला जाए। होते हैं तो नहीं होते। हाँ ऐसी कहानी आओ ना, वो बंदर बांट की कहानी, दो बिलाइयां लड़ रही थी एक रोटी के पीछे। उनने आपस में फिर तय करी कि भैया अपन बंदर मामा से हिस्सा करवा लो, अगर तुम मान लो नहीं मान रहे तो बंदर मामा को बुला उनने। तो बंदर मामा ने कहा कि तखरिया ले आए, तो उन्हें एक तोड़ो तो ई पे ज्यादा कर दो, पे कम, जो ज्यादा भाव चीज ज्यादा तोड़ लाओ वो खा लो। तो देखो तो जो ज्यादा होगा सुबह से तोड़ो वो खा लो, और खाद दो ही पलवा बराबर कर देंगे। उनने कही भैया होगा तो अब दो ही पलवा बराबर जाओ तुम। ऐसे ही लड़ने झगड़े वालों को दो ही तरफ से लूट ले और फिर कहते थे राजीनामा कर लूं। 10-5 साल केस वकील आखिरी में कहा क्या राजीनामा कर लो कि भैया अब तुम्हारा पैसा कभी बचवा नहीं है लड़ने झगड़े, तो राजीनामा करो और शांति से जाओ घर। क्या तो करा यही करते हैं। ऐसे ही पाप के उदय में परिणाम बिगाड़ोगे तो जो कछु ये वो भी चलो जाए और जो कछु पुण्य वो भी छीन हो जाए। इसलिए अपन बढ़िया जिसको तत्व ज्ञान होता है वो किसी परिस्थिति में परिणाम नहीं बिगाड़ के ज्ञान पूर्वक जीता है, अन्य को भी ज्ञान पूर्वक देख करके उनके प्रति आत्मीयता रख के सहयोग करता है। व्यर्थ में थोड़ा सा समय है, कितने समय को जीवन है, इसलिए ज्ञानी कहते हैं दिन 10 के मेहमान जगत जन बोल बिगाड़े कौन सो, हम तो बैठे अपनी कौन से हम बुरे वचन बोले काय को बोले, हम तो अपने शांति से आराम से बैठे आनंद बोले। तो ये जो है इस प्रकार अपन को ये एक एक विशेषताओं को किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है और कैसे वो विशेषताएं प्रकट होती हैं, ये सब अपन को थोड़ा जीवन उपयोगिता के आधार पर प्रायोगिक रूप में समझाया जा रहा है, ताकि अपन समझ के अपन भी अपने जीवन में देखें कि वास्तव में जगह ऐसी प्राप्त करी जा और उसको अपन जीवन में अपनाएं। चलिए अभी तो अपना टाइम हो गया। निधि निज में बताई वहीं खड़े जिन वाणी माको सत्यवाद द्वादशांग पंच परमेश्वरी भगवंत।